बाजार को सजा दो, संत उतरने वाले हैं। इतनी दुनिया दिल्ली, लखनऊ, बंबई, कलकत्ता सजा दो, संत चिल्लाते रह जाए सत्संग में। बंबई की कोठियां, दिल्ली की कोठियां, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, मशीनें, कार, मोटर, हवाई जहाज, ऐसा घेरा बना दो जी इसमें से निकलने ही ना पाओ, उसी चक्कर में रह जाए। देखो अपनी शक्तियों को भेद, एलियंस, बड़े बड़े वैज्ञानिक लंदन, अमेरिका में भेजकर, वो भी आदमी है और मामूली आदमी। न्यूटन साहब सेब का बाग रखा रहे, पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा, एक सेब आज नीचे गिरता, लगे सोचने सेब नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गया। अरे सेब तो रोज गिरता था, उनके पास सेब की बाग थी, जैसे आपके पास आम की बाग होती, ऐसे उनके पास सेब की बाग थी, ड्यूटी थी सेब रखाने की, रोज देख रहे। लेकिन आज मन में विचार आ गया सेब नीचे क्यों गिर गया। बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल कहते हैं, उन्होंने ग्रेविटी का नियम लगा दिया, विज्ञान में अमर हो गए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, उनको कौन पढ़ाया, स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। ये सब काल माया का खेल है। कि संत उतरने वाली जल्दी करो, नहीं तो ये सब जीव अगर रोटी कपड़ा मकान रूखे फीके रहेंगे, कहेंगे भगो यहाँ से गुरु जी का संदेश ही सतलोक चलो। इसलिए इनको खाने पीने का बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन, कार, मोटर, हवाई जहाज सुनने लगेंगे, संत चिल्लाते रह जाएंगे। ये अंग्रेजी पढ़ करके सूट बूट टाई कोट बंदूक राइफल टांग कर IGT IG बन जाएंगे। अहंकार में इनका समय 10-20 साल का पूरा, तब तक कोरोना में मर जाएंगे, इनको हम नरकों में डाल देंगे। ये सब माया का खेल हो गया, संतों के आने के पहले बखेड़ा हो गया। विज्ञान जगत ने अगड़ाई ले लिया। और आश्चर्य की बात है कि सब लंदन, यूरोप और अमेरिका में उतार दिए गए, जो भोगवादी देश है। भारत में विज्ञान प्रगति करता तो यहाँ कुछ अध्यात्मवाद जरूर लोगों में विचार बनता, लेकिन यूरोप, अमेरिका तो भोग भूमि है। वहां वैज्ञानिकों ने खुलेआम कह दिया, गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर द पॉइजन फॉर द सोसाइटी। कम्युनिस्ट विचारधारा ही पैदा हो गई। कहा कुछ नहीं, धर्म कर्म सब बकवास, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ओनली वन लाइफ थ्योरी, थ्योरी ऑफ ओनली वन लाइफ, एक जीवन का सिद्धांत बना दिया। कहा हम एक बार जन्म लेते, कई बार मरना, दोबारा जन्म नहीं, दोबारा मरण नहीं। और आज ये चीज भारत में भी नजर आने लगी। भारत में भी वो जहरीले कीड़े, आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के माध्यम से साइंस विज्ञान जहां पढ़ाया जा रहा है, आपके घर तक ये जहरीले कीड़े भौतिकवाद के घुस रहे हैं। इसलिए आपका भी मन सत्संग में नहीं लगता, भजन में तो बिल्कुल नहीं लगता। किसी तरह 2-4 मिनट माला कर लेते हो, वो भी ध्यान आपका कहीं और भटकता रहता। पैसा में कोठी बनाना, दुकान बनाना, फैक्ट्री लगाना, कारखाना लगाना। जब सत्संगियों का इतना बुरा हाल हो रहा, जिनको 30-30 बरस सतलोक तक का कथा गाना सुनने का अवसर मिला, तो जो दुनियादार हैं, जिनको गुरु महाराज का दर्शन नहीं मिला, जिनको पूज्य महाराज जी का दर्शन अभी तक नहीं मिला, उनके सत्संग वचन जिन्होंने अभी नहीं सुने, उन लोगों का माया क्या बुरा हाल करते होगी, विचार करो आप। ये सब देखो, माया महा ठगनी, हम जानी ठगनी ने जाल फैला दिया। जैसे बहेलिया शिकारी किस्म किस्म के दाने छींट कर और ऊपर से जाल बिछाकर चिड़िया पक्षी को फंसा लेता जाल में, ऐसे माया महा ठगनी हम जानी, सब जाल बना दिया। फंसो, दाना चुगने के चक्कर में जीव फंस गए। 1-2 बंधन, कितना बंधन बना दिया। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनात, फंसे तुम गाढ़े बंधनात। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, और नाती के फिर नाती होवे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचलर 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबे तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल,
और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। अगर ये लोभ और मोह के बंधन ढीले नहीं पड़े, अगर इसी तरह माया की झूठी मंडी बाजार में दुनिया के झूठे सामान पदार्थ, इसमें हमारा लोभ और मोह लगा रह गया, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। जह आशा तह बाशा, इसी पर पुनर्जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्मना, फिर मरना। इसलिए गुरु महाराज कहते थे भाई लोभ और मोह की गिल्टी को गलाओ,